दिल्ली भगदड़ के बाद उठे 3 अहम सवाल, जिनके पीछे का सच आपको कर देगा हैरान। अगर वाकई आप चाहते हैं कि सच सामने आए तो इन सवालों पर विचार करना। देश के मीडिया ने फिर कटवा दी नाक। 8 से 9 बजे के बीच हुई घटना, लेकिन तुरंत ब्रेकिंग न्यूज देने वाले क्यों थे शांत? आखिर क्यों रात के 12 बजे ही चैनल्स के रिपोर्टर्स की नींद खुली? रेलवे क्यों पहले भगदड़ की घटना से करता रहा इनकार? अचानक प्लेटफॉर्म पर सफाई का किसने दिया आदेश? और आखिर क्यों बेकाबू भीड़ देखने के बाद भी बदला गया प्लेटफॉर्म? रेल मंत्री के दावे और तैयारियां धरी की धरी रह गईं। प्रयागराज से नहीं लिया सबक और दिल्ली की घटना ने दुखा दिया सबका दिल। महाकुंभ के लिए पिछले 3 वर्षों से करीब तैयारियां चल रही है रेलवे में। कुल मिला के करीब 5,000 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। इसमें स्टेशंस के काम, कई लाइंस की डबलिंग, गंगा जी पे नया पुल, कई जगह प्लेटफॉर्म्स आगे और ज़्यादा बढ़ाए गए, नए स्टेशंस बने, फुट ओवर ब्रिजेस में एक स्टैंडर्ड 12 मीटर का बहुत अच्छी डिज़ाइन बना के नए फुट ओवर ब्रिज बने, होल्डिंग एरियाज कई सारे नए बने। तो सुना आपने, रेल मंत्री का दावा है कि 3 सालों से महाकुंभ की तैयारी की जा रही है और इस बार रेलवे विभाग स्पेशल सुविधाएं यात्रियों को देने वाला था। लेकिन रेल मंत्री के दावों पर कल से सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना लाजिमी है, क्योंकि अगर 3 साल से तैयारियां की जा रही थी, उसके बाद भी यात्रियों का यह हाल हो गया कि 18 लोग दिल्ली में अचानक मौत की नींद सो गए और भीड़ बेकाबू हो गई। अधिकारी पल्ला झाड़ते रहे और यहां पर सबूतों को मिटाने का भी दौर एक तरह से देखने को मिला। वो तो भला हो सोशल मीडिया का कि तमाम वीडियो सामने आ गए और उन वीडियोस के सामने आने के बाद सरकार की पोल खुल गई। अब लीक पीटने का काम किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर मीडिया की नो एंट्री कर दी गई है और मीडिया के लिए नो एंट्री करना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन भांडों ने नाक कटवा कर रख दी है। सनातन परंपरा का दावा देश में किया जाता है, लेकिन सनातन परंपरा का सबसे ज्यादा मजाक इसी देश में उड़ाया जाता है। और यह दौर शुरू हुआ था कोविड से, जब मृतकों के शरीर से रामनामी चादर खींची गई थी, जिसके तमाम वीडियो वायरल हुए थे। उसके बाद संगम में जिस तरह से ट्रैक्टर में भर भर कर मलबा गायब किया गया, उससे भी साबित हुआ कि यहां पर आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। और अब जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यहां लाखों की भीड़ नहीं थी, हजारों की भीड़ थी, तो उस भीड़ में इस छोटी सी घटना में 18 लोग मर गए। तो सोचिए फिर संगम में जब लाखों की भीड़ थी तो वहां कितने लोग मरे होंगे। लेकिन आंकड़ा अब तक साफ नहीं है। कुछ एक लोगों की मौत की गिनती की जाती है, बाकी कुछ नहीं। और इसीलिए सवाल उठते हैं और अब एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं और सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश जारी है। और जवाब आप लोगों को तलाशने हैं कि दिल्ली में जो हुआ इसके लिए जिम्मेदार क्या हम लोग नहीं हैं? क्या दिल्ली में जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार वो लोग नहीं हैं जिन्हें हमने वोट देकर सत्ता पर बैठाया और अब वो भगवान खुद को समझने लगे हैं? जब भी कोई घटना होती है तो आंकड़े छुपाने की कोशिश की जाती है, जब भी कोई घटना होती है तो सच छुपाने की कोशिश की जाती है, और जब भी कोई घटना होती है तो देश की आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। संगम की घटना हुई तो लोगों को लगा शायद यहां पर साजिश की गई होगी और एक पार्टी पर आरोप लगा दिया गया। लेकिन अब जब दिल्ली में यह हुआ है तो इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं और सवालों के साथ भी सबसे बड़ा सवाल देश के मीडिया पर उठ रहा है कि आप एकदम सर्टिफिकेट क्यों बांटने लगते हैं और आपकी चुप्पी कई सवाल खड़े कर देती है। सवालों के जवाब तलाशेंगे और आज 3 ऐसे प्रमुख सवाल हम उठाएंगे जिनकी सच अगर सामने आ गया तो समझो कि इस घटना की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। सवाल नंबर 1, मीडिया को किसने रोका और बाद में विधवा विलाप क्यों शुरू हुआ? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब भगदड़ की घटना हुई तो उस वक्त समय बताया जा रहा है कि 8 से 9 बजे के बीच। देश का मीडिया देश की राजधानी में रहता है और जहां पर यह घटना हुई वहां से चंद मिनट की दूरी पर मीडिया ऑफिसेस हैं। जो मीडिया घराने पल पल पर बिग ब्रेकिंग बनाते हैं और ब्रेकिंग न्यूज ब्रेक करते हैं, उन मीडिया घरानों को इस खबर को मिलने में आखिर इतना वक्त क्यों लग गया? ये सवाल उठाता है, क्योंकि देश का मीडिया इशारों पर नाचने का काम करता है और जब उसे इशारा मिला उसके बाद माइक ले लेकर न्यूज चैनल्स की महिला एंकर्स प्लेटफॉर्म पर पहुंच गईं और चश्मदीदों के सामने ढोंग कर करके ये बताने लगे कि देखो हम कितने सजग पत्रकार हैं और कितनी ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं और कितनी ईमानदारी से हम आपकी आवाज को उठा रहे हैं। मौके पर किसी भी चश्मदीद से सही तरीके से बात करने की बजाय माइक कभी इसके मुंह पर, कभी उसके मुंह पर और कभी किसी और के मुंह पर लगा लगाकर सिर्फ नौटंकी करने का काम देश के मेन स्ट्रीम मीडिया ने किया कल से लेकर अब तक। और इसके ऊपर अगर सवाल उठ रहे हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि मीडिया दलाली कर रहा है और मीडिया इशारों पर नाच रहा है। सवाल नंबर 2,
बेकाबू भीड़ देखने के बाद भी प्लेटफॉर्म नंबर क्यों बदला गया? रेलवे अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। रेलवे अधिकारियों को जब दिखाई दे रहा था कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ बेकाबू हो रही है, भीड़ ज्यादा बड़ी संख्या में है, उसके बाद भी क्यों प्लेटफॉर्म नंबर बदले गए? पहले 3 नंबर बताया गया और बाद में कहा गया कि ट्रेन जो जाने वाली है वो 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। तमाम चश्मदीद इसकी गवाही दे रहे हैं और सबका यही कहना है कि अचानक से प्लेटफॉर्म नंबर बदला गया, जिसकी वजह से जल्दबाजी में लोग ट्रेन के पास पहुंचना चाहते थे और उसी वक्त 1-2 लोग फिसल कर गिरे और भगदड़ की घटना हुई। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे निकलते गए और इसी में तमाम बच्चे, महिलाएं और पुरुषों की जान चली गई। सवाल नंबर 3, वीडियो सामने है, चश्मदीद गवाही दे रहे हैं, उसके बाद भी खोखली जांच का दावा क्यों? रेलवे अधिकारी हो, सरकार के अधिकारी हो, सबका यही दावा है कि हम जांच कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस घटना के पीछे हकीकत क्या है। हकीकत तो सबके सामने है, अधिकारियों की गलती है, मैनेजमेंट की गलती है, लेकिन बावजूद इसके उन पर एक्शन करने की बजाय खोखली जांच का दावा क्यों किया जा रहा है? यहां पर तमाम चश्मदीदों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और सबका यही कहना है कि यहां पर अधिकारियों की गलती है, लेकिन फिर भी खोखली जांच का दावा किया जा रहा है। इन सवालों के जवाब अगर आप ढूंढ लेंगे तो सच भी सामने आ जाएगा।